हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर, जो कि सन 2021 और 22 में पूछा गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का है और हम इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 10th करा रहे थे। कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10th करा रहे थे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन पेपर के जो पुराने क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं। मैन पेज पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएं, क्योंकि देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं ना, वीडियो, शॉर्ट्स, होम। उसमें प्लेलिस्ट पर जाएं और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करें और उसमें सारी वीडियो डली हुई है ना। तो आप इसका पूरा क्वेश्चन पेपर का हल देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 10th ये बुक से पूछा गया था और लगभग सारे क्वेश्चन बुक से आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या? एवलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम्स इंटीग्रल x² माइनस cos h y dx प्लस साइन प्लस बाई प्लस साइन x dy वेयर c इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक आयत है ना, और विद वर्टेक्स दे रखे हैं उसके 0,0 π,0 π,0 0,1। इस क्वेश्चन को हमें ग्रीन्स थ्योरम के अनुसार क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। और ये बात याद रखना, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। लॉन्ग आंसर में हर बार एक क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि सन 2021 और 22 से जो एमजेपी आरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, पहले बीएससी क्या होती थी कि ईयरली वाइज होती थी। क्या होती थी? ईयरली वाइज। उसके पेपर अलग होते थे और ये जो है सेमेस्टर वाइज है। 21 और 22, 21 से सस्त लगा था कि कितना सेमेस्टर वाइज हो पेपर, क्या हो सेमेस्टर वाइज। 21 में भी सेमेस्टर लगा था, 21 से सेमेस्टर लगा था। तो दोस्तों 21 से सेमेस्टर लगाया था, तो ये जो सेमेस्टर जिस टाइम लगा था उसका फर्स्ट ही पेपर है। उसके बाद सारे पेपर हम आपको क्या करा देंगे? सॉल्व करा देंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो करते हैं सॉल्व, है ना। और सभी लोग सेशन में आ गए तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देखो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है देखो, क्या ग्रीन्स थ्योरम हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है। तो हम लिखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम। अब देखो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है दोस्तों, है ना। अब तो ग्रीन्स थ्योरम होती है दोस्तों डबल इंटीग्रेशंस और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई, डी एक्स इंटू डी वाई, लाइन इंटीग्रल किसका? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां लिख देता है हेयर, है ना, हेयर। अब देखो n पहले है तो n इस क्वेश्चन में पहला आया, तो n की वैल्यू क्या हुई? तो आप कहेंगे भैया n की वैल्यू हुई x² माइनस cos h y, है ना। इसी प्रकार आप कहें m की वैल्यू, देखो m बाद में है तो m की वैल्यू क्या होगी? प्लस लगा के बाई प्लस साइन x, बाई प्लस साइन x, बाई प्लस साइन x। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल एन अपॉन डेल वाई निकालना है। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर दूं, डिफ्रेंसिएशन विद r2x, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स और डेल एन अपॉन डेल वाई। तो देखो मैंने क्या कर दिया, गलती कर दी है। मैं इसको रफ करता हूँ दोस्तों, एक मिस्टेक हो चुकी है हमसे, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। ये दोस्तों ये जो पहली वाली जो वैल्यू दे रखी है वो m की दे रखी है। ये क्या दे रखा है? m बराबर क्या दे रखा है दोस्तों कि x² cos हाइपरबोलिक बाई, और n की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों वो दे रखी है बाई प्लस साइन x, है ना। हमें क्या चाहिए? डेल एन अपॉन डेल एक्स चाहिए और डेल एन अपॉन डेल वाई। तो m डिफरेंशिएशन विद r2 बाई, देखो बाई के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं कि m के क्या है? m का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल m अपॉन डेल बाई। अब देखो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x तो 0 हो जाएगा, और जब x 0 होगा तो ये माइनस है देखो। और कॉस का समाकलन, वो अपकलन क्या होता है? कॉस का अपकलन होता है माइनस का साइन। तो माइनस एक माइनस ये है और माइनस का ये आएगा, तो कॉस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, तो क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक बाई, या साइन एच बाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? साइन एच बाई। इसी प्रकार से हमने ये निकाल दिया। अब इसको निकालना, देखो डिफरेंशिएशन विद आर टू एक्स, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाई जीरो हो जाएगा। तो साइन का क्या होगा दोस्तों? तो कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। अब देखो ये जो हाइपरबोलिक में टर्म चल रही है, किस में चल रही है? हाइपरबोलिक में। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा माइनस का साइन, है ना, माइनस का साइन हाइपरबोलिक बाई, माइनस का साइन हाइपरबोलिक बाई। ये जो है बाई टर्म क्या आ गई? माइनस का साइन हाइपरबोलिक बाई में आ गई। अब साइन हाइपरबोलिक बाई आ गई, ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे दोस्तों? यहाँ रख देंगे। ये वाली वैल्यू कहाँ रख देंगे? तो लिखेंगे कि हेयर, हेयर या हिंस करके लिख सकते हैं ना। क्या लिख लें? कि हिंस, हिंस द गिवन, गिवन लाइन, लाइन इंट्रीगल, इंट्रीगल, इंट्रीगल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब इक्वल टू करके रख सकते हैं। लाइन इंट्रीगल क्या था हमारे पास, है ना, आर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको शायद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी नजर आ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही नजर आ रहा है ना। तो देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं? इस पर पुट कर दें। तो जैसे हम पुट करेंगे तो पहली लिमिट क्या लगाएंगे दोस्तों? तो x इक्वल टू 0 से पाई, x इक्वल टू 0 से पाई। क्योंकि हमें एक और भी बात दे रखी थी, देखो क्या दे रखा था कि वाई सी इज द रेक्टेंगल। सी क्या है? एक रेक्टेंगल है। मैं यहाँ एक आपको इमेज बना देता हूँ इधर, है ना, एक्स वाई एक्सिस पे। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। यहाँ एक रेक्टेंगल बना हुआ है। क्या? एक आयत बना हुआ है। क्या है दोस्तों? एक आयत बना हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 0,0 दे रखे हैं। फिर क्या दे रखे हैं? पाई कोमा 0 दे रखे हैं, पाई कोमा 0 दे रखे हैं। फिर कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? पाई कोमा 0, फिर पाई कोमा 0, और फिर 0,1, 0,1। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसमें कोई गलती तो नहीं लिखी है मैंने। पाई कोमा 0, पाई कोमा 1 है दोस्तों। ये क्या दोस्तों है? पाई कोमा 1। यहाँ क्या है? पाई कोमा 1 है। थर्ड वाला क्या है? पाई कोमा 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा इसको नीचे करके लिख देता हूँ। जैसे नीचे करके लिखेंगे दोस्तों तो सही नजर आएगा आपको। तो मैं इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाया। पहली लिमिट क्या होगी दोस्तों? तो x इक्वल टू 0 टू पाई, x इक्वल टू 0 टू पाई। और दूसरी लिमिट क्या होगी दोस्तों? तो y इक्वल टू 0 टू 1, 0 टू 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू 0 टू 1। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी? तो कॉस एक्स, कॉस एक्स। देखो माइनस का चिन्ह है और ये क्या आएगा? माइनस का। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, साइन हाइपरबोलिक बाई, साइन हाइपरबोलिक बाई, और डी एक्स इंटू डी वाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ? इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करता हूँ। तो x इक्वल टू 0 टू पाई। अब मैं समाकलन करता हूँ तो कॉस का क्या होगा? तो आप कहेंगे माइनस का साइन x। कॉस का क्या होगा? तो साइन x। अब देखो साइन x तो होगा, मगर एक दिमाग और लगाना है, थोड़ी सी एक दिमाग लगाना है कि सबसे पहले किसका कर रहा है? बाई के रिस्पेक्ट में करना है। जब बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो x नहीं, जिसके साथ x, देखो ये x है, जिसके साथ बाई वाली टर्म आ जाएगी तो हम क्या लिख सकते हैं? बाई कॉस x प्लस। अब देखो साइन ये बाई है वास्तव में, तो बाई साइन। अब देखो साइन हाइपरबोलिक बाई है तो इसका क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक बाई। किसी को दिक्कत? कॉस हाइपरबोलिक बाई। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या लगा दूं? लिमिट लगा दूं। क्या लगा दूं दोस्तों? लिमिट। लिमिट क्या है हमारी? बाई इक्वल टू 0 टू 1, वाई इक्वल टू 0 टू 1 इंटू डी एक्स। अब देखेंगे आप तो
तो मैंने इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिया, x इक्वल टू 0 टू पाई। अब अपर लिमिट, जैसे ही अपर लिमिट लगाएंगे हम, तो देखो अपर लिमिट बाई की जगह लगाएंगे ना, तो जैसे ही बाई की जगह लगाएंगे तो ये तो cos x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बात सही है। और यहाँ जैसे ही लगाएंगे अपर लिमिट, जैसे ही यहाँ अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे लोअर लिमिट लगाऊंगा दोस्तों बाई की जगह, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बाई इक्वल टू 0, 0 की मल्टीप्लाई cos x से करना, 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और cos जब यहाँ बाई की जगह रखूंगा तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत? और इंटू में कर दूंगा dx, इंटू कर दिया मैंने dx। एक बार और बता देता हूँ, अपर लिमिट लगाई मैंने, अपर लिमिट बाई की जगह देखो रखेंगे तो cos x बचेगा, बाई की जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा हाइपरबोलिक 1, और माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बाई इक्वल टू 0 रखूंगा तो जी वाली टर्म 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं देखो दोबारा इंटीग्रेशन करता हूँ, अब x के रिस्पेक्ट में करता हूँ इंटीग्रेशन, क्या करता हूँ, x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही मैं cos का करूंगा तो आप कहेंगे cos का हो जाएगा sin x। क्या हो जाएगा, sin x, है ना? और प्लस, अब देखो इसके साथ x टर्म नहीं है तो x इसके साथ आ जाएगी, x हाइपरबोलिक 1, और 1 के साथ क्या आ जाएगा, x, और लिमिट लगा देंगे दोस्तों 0 टू 1, 0 टू पाई। क्या लगा देंगे दोस्तों, 0 टू पाई। जैसे आप लिमिट लगाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा आंसर, cos हाइपरबोलिक 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा आंसर। इसको जैसे लिमिट को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 1 इंटू 1, है ना दोस्तों? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको कि क्या था, कि एवोल्यूट बाय ग्रीन्स थ्योरम्स। एक ग्रीन्स थ्योरम दे रखी थी, लाइन इंटीग्रल x स्क्वायर cos हाइपरबोलिक बाई dx प्लस बाई साइन x dy, वेयर c इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत, और विद वर्टेक्स दे रखे थे 0,0, पाई 0 और पाई 1 और 0,1। तो ग्रीन्स थ्योरम लगा दी हमने। अब ग्रीन्स थ्योरम क्या होती थी, डबल इंटीग्रेशन ऑफ r डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल n अपॉन डेल y dx इंटू dy बराबर लाइन इंटीग्रल m dx और n dy। हमने m क्या मान लिया, m दोस्तों ये वाली टर्म मान ली, n क्या मान ली, ये वाली मान ली। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो हमें m वाला कौन सा चाहिए, बाई के रिस्पेक्ट में, हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन विद r2 बाई, तो डेल n अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ गई, साइन हाइपरबोलिक बाई आ गई। इसी प्रकार n का डिफरेंशिएशन विद r2 x कर दिया, इनकी cos x बाई क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने एक लाइन लिखी कि हिंस द गिवन लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू होगा, इसके इक्वल टू होगा, है ना भाई? इसमें हमने लिमिट लगा दी, लिमिट 0 टू पाई, एक बार क्या लगा दी, 0 टू पाई, एक बार 0 टू पाई लगा दी, और एक बार 0,1 लगा दी, है ना, 0,1 लगा दी, 0 से 1। अब इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। देखो अब किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसके बाई नहीं, हाँ वो बाई आ जाएगा, बाई आ गया जी, प्लस साइन हाइपरबोलिक बाई का क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक बाई आ गया। फिर हमने लिमिट लगा दी। इसी प्रकार से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप x के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन, आंसर क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक h कॉस हाइपरबोलिक 1 इंटू 1, है ना दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। एक बार आपको इमेज दिखाता हूँ, इमेज दिखाई नहीं दे रही थी तो मैं इमेज दिखा देता हूँ दोस्तों। इमेज कुछ ऐसा बनेगा, इमेज बनेगा दोस्तों ये, है ना? इमेज आपको दिखाई दे गई, बिल्कुल जी।